ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 26 दिसंबर को मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का दिन है। यह पूर्णिमा की तिथि बहुत ही विशेष है क्योंकि यह साल की अंतिम पूर्णिमा है। आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है और मृगशिरा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। यह नक्षत्र अगर मंगलवार के दिन आ जाता है तो मंगल ग्रह से जुड़ी यदि कोई भी आपकी समस्या है तो वह सभी दूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपका जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है, वह आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। आप करते तो सही है, लेकिन बार बार आपका जो कार्य है वह पूरा उल्टा हो जाता है। तो आपको आज रात्रि में चमत्कारी दीपक का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके घर में संकट बहुत ही अधिक आते हैं, समस्या लगातार बनी रहती है, एक समस्या समाप्त नहीं होती है, उससे पहले ही आपके जीवन में दूसरी समस्या चली आती है, या फिर यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, कर्ज आपके जीवन में लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह आज रात्रि में दीपक का चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। आपके जीवन के सारे संकट और समस्याएं दूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक है, आर्थिक संकट लगातार बने हुए रहते हैं, एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, तो धन की इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है वह सभी समाप्त होगी। तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होगी। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहेगी। तो आज के जो सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु भ्रम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके घर में संपदा की, आपके घर में किसी का भी भाग्य जो है वो कमजोर पड़ा हुआ है, भाग्य चमकने का नाम ही नहीं ले रहा है, भाग्य का उदय ही नहीं हो पा रहा है, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा, उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसमें आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर लेना है। अब इस दीपक में आपको विशेषकर गोल भांति का प्रयोग करना है। यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, और यदि आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। तो आप इस दीपक में या तो गोल बाती का प्रयोग करें या फिर लंबी बाती का प्रयोग करें, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको चावल के दाने लेना है। चावल आप 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, जितने भी आप लेना चाहे उतने ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने इनकी कोई संख्या नहीं बताई है। तो आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेना है और उसमें आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, यानी कि आपको चावल को पीला कर लेना है। अब इन दोनों ही सामग्रियों को आपको जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी विराजमान है वहां पर लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो आपके पास जो चावल यानी कि अक्षत के दाने हैं, उन्हें आपको तुलसी जी के चरणों में समर्पित कर देना है। पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, हमने चावल को पीला इसलिए किया है क्योंकि ये भाग्य का उदय करने वाले हैं। पीले चावल जो है घर में खुशियां लेकर के आते हैं और पीले चावल जीवन से दुर्भाग्य को दूर करते हैं। अब इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको जो ये गोल भांति का दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है। यदि आपने लंबी बाती का दीपक लिया है तो उसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है।
और आपको दीपक को प्रज्वलित करते समय भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का स्मरण करते रहना है। और तुलसी जी के वहां पर आपको उत्तरमुखी होकर के इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इस उपाय के से आपके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा, यानी कि आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। आपको 4 दिशाओं की 4 बातियां लगानी है। दीपक के अंदर आपको घी बनना है और दीपक के आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है और दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी काले तिल डालने हैं। तो इस प्रकार से आपको यह एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है। अब यह दीपक आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में 9:15 से 11:15 के बीच लेकर के पहुंचना होगा। पीपल के वृक्ष के वहां पर आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का आपको जाप करना और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। और ये दीपक आपको आज के दिन सुख, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए ये चौमुखी दीपक का आपको दान करना है। चारों ही दिशाओं से जीवन में सुख आए, जीवन में समृद्धि आए, जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति आए, ऐसी आपको कामना करते हुए चौमुखी दीपक का दान आपको आज रात्रि में करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर भी आप का दान कर सकते हैं। बरगद के वृक्ष के वहां पर भी आप इस दीपक का दान कर सकते हैं और आंवले के वृक्ष के वहां पर भी आप इस दीपक का दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे सबसे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके उनमें कष्ट, समस्याएं और दुख बहुत ही ज्यादा रहते हैं। गुरु जी ने कहा है कि कभी कभी हमारे जीवन में दुख और समस्याएं लगातार बनी रहती है, जीवन में लगातार अशांति बनी रहती है। तो विशेषकर उन लोगों को यह चमत्कारी उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ को इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हमारे जीवन में पितृदोष की समस्या उत्पन्न होती है, तब हमारे जीवन में संकट, समस्याएं और बाधाएं लगातार आती ही रहती है। एक समस्या समाप्त होती है और दूसरी समस्या चली आती है। तो इसीलिए हमें इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी रुई की बाती का प्रयोग करने से हमें वंश में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है तथा जीवन में सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। अब सबसे पहले तो इस दीपक को आपको अपने ही घर में, जहां आप मटका रखते हैं यानी कि जल पीने का स्थान है, चाहे आपके घर में आरओ लगा हुआ हो, कोई भी आप जल पीने के लिए बाल्टी रखते हैं, तो इस दीपक को आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि में अपने घर की मटके के वहां पर लेकर के पहुंचना है। अब इस दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना होगा, यानी कि अपने इस लंबी बाती का प्रयोग किया है तो उसका अमुख आपको दक्षिण दिशा में रखना होगा। अब ये जो दीपक है आपको प्रज्वलित कर देना होगा। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम पितृ देवता इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको अपने पितृदेव से प्रार्थना कर लेनी है। जब भी हम इस प्रकार से पितृ के निमित्त ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में जो भी कार्य हमें असफलता दे रहे हैं, जिनमें भी हमें असफलता प्राप्त हो रही है, उनमें हमें सफलता प्राप्त होती है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है वह सभी दूर होती है। हमारे वंश में वृद्धि होती है, मान सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति और लक्ष्मी में वृद्धि होती है तथा हमारे जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह तीसरा और चमत्कारी उपाय कर लेना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको साल की अंतिम पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है
तो आप हमें कमेंट में पूछ ले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।